Okay. Hello. Good morning to all the medical aspirants. How's you going? All good? How's you and your, of course, MCQs practicing series? It's going all good. Okay. So move further. अभी तक हम लोगों ने family लिखा था and now it's order. Order की बात करें तो आपने कुछ categories जैसे कि species, genus और families देख लिया जो कि किस बेस पे है तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे। तो जनरली अगर हम बात करें तो ऑर्डर और हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती है किस एग्री मतलब कैरेक्टर्स जो बहुत सारे होंगे उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो हमारी सिमिलरिटीज क्या हो जाएंगी, ज्यादा होंगी या कम होंगी, तो हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बढ़ती जाती है। तो जैसे कि एक हायर कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगे और फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, और यही सिमिलर कैरेक्टर्स जो होंगे अगर हम जेनरा और फैमिली या फिर हम इसके कंपैरिजन में देखें, स्पीसीज कंपैरिजन में देखें तो वो कम होगी। तो जैसे प्लांट फैमिली जैसे कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी, ये हमारा ऑर्डर पॉलीगोनियल्स में डाला जाता है और ये मेनली बेस्ड होते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। और एनिमल ऑर्डर जैसे कि कार्निवोरा, इसको हमारे फैमिली फेलिडी और कैनिडी को साथ में रखते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर की कैटेगराइजेशन की गई है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्लास, तो क्लास की जो कैटेगरी होती है इसमें जितने भी रिलेटेड आपके ऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में क्लास के बारे में बताते हैं। तो इसमें जबकि आपके ऑर्डर प्राइमेटा जो होती है जैसे कि मंकी, गॉरिला, गिबन, इसको क्लास मेमेलिया में डाला जाता है। किसके साथ? ऑर्डर कार्निवोरा भी इसी में इंक्लूड होते हैं जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग। तो क्लास मेमेलिया में क्या होंगे, अदर ऑर्डर्स भी प्रेजेंट होंगे। मतलब इसमें डिसिमिलैरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिमिलैरिटी। तो एक पॉइंट को ही हम पकड़ के क्या करते हैं, सबको एक ही में डाल देते हैं क्लास में। अब बात करें फाइलम की, तो जो क्लासेस होते हैं जैसे कि एनिमल जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स के साथ इसमें तो नेक्स्ट हायर कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलम। और ये सारे हमारे बेस्ड होते हैं कुछ कॉमन फीचर्स पे जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। मतलब कि हमारा जो फाइलम होगा उसमें हम लोग ये देखते हैं, एक होता है नोटोकॉर्ड जिसको हम लोग वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स से, और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम में भी होता है। तो इसको किसके अंदर रखा गया है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। और इस केस में जैसे प्लांट्स के केस में बात करें तो इसमें भी हमारा कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को ही हायर कैटेगरी में डालते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन। किंगडम की बात करें तो जितने भी एनिमल्स जो होंगे वेरियस फाइला के भी होंगे वो सारे एक हाईएस्ट कैटेगरी में होंगे जिसको हम लोग क्लास किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन जितने भी एनिमल्स होते हैं वो साथ एक साथ ही रहते हैं। और किंगडम प्लांटिंग में ही अगर दूसरे साइड देखें तो इसमें हमारे जितने भी प्लांट्स होंगे वेरियस डिविजन्स के वो एक साथ रहते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि दो ग्रुप्स हमारे बन गए, कौन कौन से, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम। और जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है स्पीसीज से किंगडम, ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करती है स्पीसीज के साथ और ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरीज में होती है। और टेक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं इन्होंने डेवलप किया कुछ सब कैटेगरीज को भी इस हायरार्की को और अच्छा बनाने के लिए और साइंटिफिक प्लेसमेंट भी अलग अलग टेक्सास को प्लेस करने के लिए। तो क्या आपको बेसिस ऑफ अरेंजमेंट अगर हम याद करें जो फिगर 1.1 में, तो ये फॉर एग्जांपल कह सकते हैं जैसे जैसे हम हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो घटते जाएगी। और जहां हम लोअर टैक्सा में आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे मेंबर के बीच में, टैक्सॉन के बीच में, वो बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करेंगे। तो जितनी हायर कैटेगरी होगी ग्रेटर होगी डिफिकल्टी डिटरमाइन करना उन दोनों की टैक्सा के बीच के रिलेशनशिप को सेम लेवल पे। तो यही क्लासिफिकेशन यहाँ से हमारा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म और उनके टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दिए गए हैं। तो कॉमन नेम जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। बायोलॉजिकल होमो सेपियंस, जीनस होमो, होमिनिडी, फैमिली, प्राइमेटा ऑर्डर, क्लास मेमेलिया और फाइलम ऑर्डेटा। मस्का डोमेस्टिका, मस्का मिसिडी, डिप्टेरा ऑर्डर होती है, क्लास इंसेक्टा और फाइलम ऑर्थोपेडा। मैंगो का मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा एनाकार्डियेसी, स्टेपेंडरेल्स, डाइकोटिलिडनी, एंजियोस्पर्मी। फिर ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम पोएसी, पोएस, मोनोकोटिलिडन, एंजियोस्पर्मी। तो इस तरीके से आपके इसके कुछ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज भी है। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती है, तो जो भी हम टैक्सोनॉमी का स्टडी करते हैं वेरियस स्पीशीज के प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल होते हैं,
फॉरेस्ट्री में भी, इंडस्ट्री में भी। तो ये हमारा एक तरह से क्या है, बायो रिसोर्सेज और उसकी डाइवर्सिटी बहुत सारी है। तो इसमें हमारा सही क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन इसलिए क्योंकि अगर इसमें हम इंटेंसिव और लैब या फिर फील्ड स्टडीज कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए सबसे पहले तो वो है क्या। हाँ, फिर इसके साथ एक एक्चुअल स्पेसिमेन प्लांट एनिमल स्पीसीज की ये भी जरूरी होती है कलेक्ट करना। और ये प्राइम सोर्स होते हैं हमारे टेक्सोनॉमिक स्टडीज के। और ये फंडामेंटल जिसमें हम स्टडी करते हैं और एसेंशियल ट्रेनिंग देते हैं जो भी एक सिस्टमैटिक पैटर्न में होता है। इसको हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और उसके साथ उसके स्पेसिमेंस को स्टोर करने के लिए। तो कुछ केसेस में जो स्पेसिमेन होती है वो क्या होती है, प्रिजर्व्ड होती है फर्दर स्टडीज के लिए। तो यहाँ से बायोलॉजिस्ट जो थे वहां से स्टैब्लिश करते हैं कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स और टेक्निक्स ताकि उससे स्टोर करें एंड प्रिजर्व करें इंफॉर्मेशन को, साथ ही साथ स्पेसिमेंस को। तो कुछ यहाँ पे हमारे एक्सप्लेन किए गए हुए हैं टेक्सोनॉमिकल टूल्स में। अब बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम बेसिकली क्या है, तो ये एक स्टोर हाउस है जहाँ पे कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस को जहाँ पे ड्राई करके प्रेस करके और प्रिजर्व करके शीट्स पे रखी जाती है। ये शीट्स को अरेंज किया जाता है उसके यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये स्पेसिमेंस जो होते हैं डिस्क्रिप्शन दे देता है हर्बेरियम शीट्स पे, और ये एक स्टोर हाउस है और रिपोजिटरी भी हमारे फ्यूचर यूज के लिए भी। तो जो हर्बेरियम शीट्स होते हैं इसमें हमारे लेवल भी दिए जाते हैं जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन होता है, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन कहाँ से लिया गया, इंग्लिश में, और लोकल बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर का नेम। और हर्बेरिया जो होता है हमारा एक क्विक रेफरेंस सिस्टम है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए। मतलब हर्बेरियम में बेसिकली क्या करते हैं, अगर कोई प्लांट आपने खोजा तो उस प्लांट का कुछ नाम होगा तो उसका नाम देना, कौन सी फैमिली से है, और जिसने खोजा वो अपना भी उसमें नाम देते हैं, किस जगह से खोजा। तो ये आपका हो गया हर्बेरियम। अब आ जाओ बोटेनिकल गार्डन। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड गार्डन है जिसमें हमारे लिविंग प्लांट्स रेफरेंस के तौर पर रहते हैं। तो प्लांट स्पीसीज इस गार्डन में जो होते हैं जो ग्रो करते हैं वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस और इस प्लांट को लेबल किया गया हुआ है उसके बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम या फिर उसके फैमिली से। तो जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है, हाँ इसका एग्जाम्पल याद रखना कि फेमस बोटेनिकल गार्डन और कहाँ है ये, जैसे क्यू, क्यू में तो इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे, तो हावड़ा इंडिया में है। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ इंडिया में है। अब आते हैं म्यूजियम की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम जो होते हैं ये जनरली हमारे सेटअप होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब में। तो म्यूजियम के पास क्या होता है, कलेक्शंस होते हैं प्रिजर्व प्लांट्स के और एनिमल स्पीसीज के स्टडी और फर्दर रेफरेंस के लिए। तो स्पेसिमेंस को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं कंटेनर्स और जार्स में एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के फॉर्म। और प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो होती है इसको भी हम प्रिजर्व करते हैं ड्राई स्पेसिमेंस। तो इंसेक्ट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में, उसको कलेक्ट करने के बाद मार के फिर पिन कर सकते हैं। और लार्जर एनिमल जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स होते हैं इसको यूजुअली स्टफ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। तो म्यूजियम्स के पास कलेक्शंस होते हैं पूरा स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स के। अब देखो कुछ जूलॉजिकल पार्क्स, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, ह्यूमन केयर, उसके फूड हैबिट्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, मतलब हर चीज को नॉलेज करके उसको हम लोग पालते हैं। तो ये एनिमल्स कहाँ पे हमारे जू इसको दिया जाता है, जितना ज्यादा कंडीशन इनको सिमिलर इनके नेचुरल हैबिटेट तक हम दे सकते हैं। और चिल्ड्रन को बहुत पसंद आता है कॉमनली जू में जाने में, है ना। अब की है क्या है, यही तो फर्स्ट है। की भी एक दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड है जिसका हम यूज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में। मतलब इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पे ये क्लासिफाई करती है। ये जो कुछ कीज होते हैं ये हमारे किसके बेस्ड होते हैं, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली एक पेयर या फिर इन अ पेयर ही रहते हैं जिसको हम लोग कपलेट बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जो भी चॉइस हमने लिया दो ऑपोजिट ऑप्शंस के बीच में उसके बारे में। और इसका रिजल्ट यही है कि हमें एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है या तो एक का और रिजेक्शन हो जाता है दूसरा। तो हर स्टेटमेंट जो होता है इसमें की को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लीड, मतलब एक लीड मिली है। तो सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज जो होता है हमारा रिक्वायर्ड होता है हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, जैसे कि फैमिली के लिए, जीनस के लिए, स्पीसीज के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए। तो कीज जो होती है जनरली हमारी कैसी होती है, एनालिटिकल नेचर की होती है। अब कुछ हमारे यहाँ से भी पार्ट आपके आते हैं, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए थोड़ा जरूरी होता है, बट हाँ ठीक है। फ्लोरल और मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स जो होते हैं कुछ अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है, तो ये भी हमारा आइडेंटिफिकेशन में ही हेल्प करते हैं। और फ्लोरा जो होती है एक्चुअल हमारे हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बताते हैं। ये पूरा इंडेक्स देते हैं प्लांट स्पीसीज जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है।
मैनुअल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं नेम ऑफ स्पीसीज को, जिस एरिया में पर्टिकुलरली वो लोकेटेड होता है, और मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, तो किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आई थिंक इट्स नॉट वेरी लॉन्ग। ये चैप्टर मैंने बहुत ही मुझे शॉर्ट लगता है, मुझे लगता है 1 आवर का भी शायद नहीं है, भले ही 3 दिन करके मैंने वो किया, बट आई डोंट थिंक सो इट्स मोर देन दैट। So yeah, you can go through it if anyone is interested. And yes, I got through the chapter. I remembered everything. What I have forgot to. मैं जो भूल चुकी थी वो भी मुझे अब याद है. So yeah. So okay, see you in the next class. हाँ, do one thing. Questions जरूर practice करो बेटा. That क्योंकि अब आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं बोल रहे नहीं टाइम है, बट हाँ, just do that. वो करोगे ना तो आपके जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है? Okay, so bye.